अली भाई, आप माइंड साइंसेस को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। बहुत से लोगों के साथ ना कोई ट्रेजेडी होती है, कोई इनको डांट देता है, कोई मिसहैप होता है, कभी कभी उनसे भी कोई ब्लंडर हो जाता है, गिल्ट एक होता है। कुछ लोग बड़ी आराम से मूव ऑन कर जाते हैं ऐसे करके, ठीक है, चाहे कोई मर जाए तब, कोई भी नेगेटिव इवेंट हो जाए। अब इस चीज़ से कुछ लोग होते हैं स्टक ही होकर बेचारे रह जाते हैं। कैसे मूव ऑन किया जाए, कैसे आगे निकला जाए? बहुत बड़ी आपने ज़बरदस्त ये बात की है, बिकॉज मैं इसको पिछले वाले जो हमारा एक सवाल था ना इसी से रिलेटेड, मैं उसी से इसको लिंक करूंगा एडिक्शंस के हवाले से। जरूर। देखो हमारी जिंदगी, आपने कभी बहरी जहाज देखा है? तस्वीरों में देखा है, फिल्मों में, ड्रामों में देखा होगा। वो जब खड़ा, या इवन कश्ती वाले होती है, जब उसको खड़ा करते हैं तो समुद्र में वो एक पंजा सा फेंकते हैं, एंकर उसे कहते हैं। हाँ जी। एंकर क्या होता है? रोक के रखता है। एंकर रोक के रखता है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में ये जो फीलिंग्स है ना, ये एंकर हुई हुई हैं किसी ट्रिगर के साथ। अच्छा। जैसे ही वो ट्रिगर आता है, ठक, वो एंकर हमारा सामने, वो वाक़यात को सामने ले आता है। ठीक। बहुत सारे लोग जो मूव ऑन नहीं करते, उनके वो एंकर्स बाद में बिलीफ, सूडो बिलीफ्स बन जाते हैं। देखा ना, मैंने कहा था ना, मैं जब भी पॉडकास्ट के लिए बैठूंगा ना, माइक ख़राब हो जाएगा। हो गया ना तुम्हारा माइक ख़राब। अब वो एक दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, 3 दफ़ा हुआ, यार वो तीनों इत्तेफाकात थे। लेकिन उसने उसको कन्फर्म, वो कहता है ना कन्फर्म जन्नती, उसने उसको कन्फर्म बना लिया। सही। ठीक है। सो अब उसकी उस सूडो बिलीफ को हवा कैसे मिली? वो किसी सूडो बाबे के पास गया। ठीक है। उस सूडो बाबे ने कहा, हाँ तुम्हारे पे तो साया है, तुम्हारे घर में है कोई जो तुम पे जादू कर रहा है। सही। अब वो मोर लग गई, क्योंकि एक इल्म वाला, एक आलिम इस तरह की बातें नहीं करेगा, डिप्रेसिव बातें नहीं करेगा उसके साथ। ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ ये, मैं उन लोगों के लिए जो मूव ऑन नहीं करते, मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप वही एंकर अल्लाह के कलाम से जोड़ लो, अल्लाह की तस्बीह से जोड़ लो। कितनी आयतें कुरान में हैं, कितनी हदीस मौजूद हैं, ठीक है, कि जो कहते हैं कि यार अपने रब की रहमत से गुमराह हो गए हो, कि अपने रब की रहमत से मायूस हो गए हो। ठीक है। मायूसी को कुफर कहा गया है, तो वहीं से जोड़ लो यार। सही। ठीक है। कितना सिंपल है। देखो मेरे पास यूथ केसेस जब आते हैं ना, तो उनके बहुत सारे जो वो हैं एंकर्स हैं ना, वो नेगेटिव इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, वो फैमिली से लिए हैं, उन्होंने घरों से लिए हैं, घर से, स्कूल से निकले कॉलेज से, कॉलेज से निकले यूनिवर्सिटी से, फिर दोस्तों से उस पर स्टैंप लग गई है। सही। तो वो लोग, एक बात याद रखना, मैं हमेशा एक जुमला कहता होता हूँ, जो शुक्र नहीं करता वो फिक्र करता है। ठीक है। उनके एंकर शुक्र की बजाय फिक्र से रिलेटेड है। मैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब बताना चाहूँगा। क्या ख्याल है आपके नज़दीक, क्या मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह का? अल्लाह का शुक्र अदा करना कि मुझ पे कोई परेशानी नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे चीज़ अता की। जी। अल्हम्द के 2 मतलब हैं। तारीफ़ अल्लाह की, तारीफ़ जी, और शुक्र। ठीक है। हम तारीफ़ तो कर रहे होते हैं अल्लाह की, शुक्र भी कर रहे होते हैं, लेकिन कब? जब मिलता है तब। जब मिलता है तब। और जब नहीं मिलता तब हम क्या कहते हैं? बस यार हम कुछ करते सकते नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। मतलब ये कि मजबूरी है, कहना भी ज़रूरी है। राइट। सही बात। यार अल्हम्दुलिल्लाह का सही मतलब अगर समझ लो ना, आज मैं आपको इसमें आज़म दे के जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अकेला मतलब समझ जाओ, आपकी ज़िंदगी में कभी डिप्रेशन नहीं आएगा। देखो, मेरा 8 मिलियन डूबा डॉलर्स, ठीक है। मेरी बेगम कहती है, मेरे दोस्त कहते हैं कि अली तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान हुआ, तुमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? जब मेरे पे अच्छा वक्त था ना, अल्लाह का एक नाम है अल मुसव्विर। हर चीज़ को अल्लाह ही डिज़ाइन करते हैं ना, मुसव्विर हैं वो। तो मेरे रब ने मुझे वो अच्छा वक्त डिज़ाइन करके दिया, उसमें उसने मुझे चुना, मुझे रखा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तारीफ़ इस बात की कि आपने ये डिज़ाइन किया, और शुक्र इस बात का कि आपने मुझे चुना, मुझे इस काबिल समझा कि मैं उसका फ़ायदा उठाऊँ। राइट। अब वो 8 मिलियन आपने मुझसे ले लिए। फ़हद, अगर उस दिन मैंने मेरे पैसे मुझे ना खबर मिली होती ना, तो आज आपके सामने यो मैन दी लाल टैन बैठा होता। उस दिन मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैंने क्लब में टेबल बुक कराई हुई थी। वो रात मेरी उस नाइट क्लब में गुजरनी थी, जिसमें शराब भी होती, जिसमें लड़की भी होती। अल्लाह अकबर।
और उसकी पार्किंग के अंदर मैंने गाड़ी खड़ी की और मुझे ये खबर मिली कि वो बंदा भाग गया, क्योंकि उसी बंदे को पार्टी दे रहा था। ठीक है, उसने शर्त रखी थी कि भाई मैं तुझे मिलूंगा जब तू फलाना क्लब है तो वहाँ पर मेरी जगह बुक कर। तो मैंने उस वक़्त सोचा कि मैं जिसको पता है पैसे कैसे बनाने हैं। माफ़ कर दिया उसे? उसको तो माफ़ नहीं कर सकता मैं, नहीं किया। बात जो कर रहा हूँ वो कुछ होगा ना। लेकिन मेरा रब मुझे इतना प्यार करता है हाँ। कि मेरा रब चाहता ही नहीं था कि मैं वहाँ जाऊँ। ठीक, अब मुझे एक बात का जवाब दो, $8 मिलियन लेके अगर मेरा रब मुझे प्यार दे दे तो ये सौदा मुफ्त का है या महंगा है? बहुत ज़बरदस्त, ठीक है, बहुत आला, नाउ दिस वाज माय रीफ्रेम टू जंप अप द नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत आला। एंड रीस्टार्ट माय लाइफ, रीबिल्ड माय लाइफ। ठीक है, ये जो रीफ्रेम है, ये जो रीस्टार्ट है, ये जो कनेक्शन है, यार मैंने कोशिश नहीं की, मैंने हमेशा ये किया है। मैं ये देखता हूँ कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे यार। ताइफ से बढ़ के जुल्म नहीं था यार उनके साथ हुआ। खुदा की कसम मेरी आंखों में आज भी आंसू आते हैं जब मेरे नबी के मुंह से ये निकलता है कि यार मेरी ज़िंदगी का सबसे सख्त दिन ताइफ का है। ठीक है, आपको पता है मेरे दिल में मेरे आंसू दो जगह ज़्यादा निकलते हैं, एक इस वाक़े पे और एक इस बात पे कि कहीं मेरी वजह से मेरे नबी को सजदा लंबा ना करना पड़ जाए अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहीं मैं वो बदबख्त ना हूं कि वो कहें कि अल्लाह ये रह गया है। ठीक है, ये मतलब मैं उनके उस तकलीफ का बायस ना बन जाऊं। ठीक है, सॉरी मैं बात इसलिए कि ये बात मेरे बहुत अंदर से निकलती है। मैं समझ। ठीक है, सो यार ये मेरे रीफ्रेम्स हैं यार। शुक्र करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बनता है या नहीं बनता? बिल्कुल बनता। अब जो मेरी टेस्टिंग हो रही है मेरे दर्जे बढ़ाने के लिए हो रही है, क्या वो मेरे लिए फिक्र है या वो मेरे लिए शुक्र है? ये समझने की बात है। बहुत आला। ठीक है, जो लोग नहीं निकलते वो फिक्र में पड़ जाते हैं, सही बात। बिकॉज वो समझते हैं कि मैं अक्ले कुल हूं, मुझे पता है मेरे लिए क्या ठीक है। एनीवेज, ये वो थोड़ी सी मेरे स्टेट है इमोशनल इस मामले में, बिकॉज मुझे डर ये होता है कि यार, डर कहूँ इसको, प्यार कहूँ, मेरा इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहूँ कि मैं सड़कों पर टहर चला के इश्क नहीं दिखाता। मुझे ये होती है फिक्र कि यार कुछ ऐसा ना कर बैठूं कि लोग ये कहें चेहरे पे सुन्नत रसूल रख के फिरौनियत के काम कर रहा है। अल्लाह ना करे। बट ये देखो, अब ये रीफ्रेम्स है ना, तो ये मेरे लिए, मेरे उन ट्रिगर्स से, मेरी उन हैबिट्स को चेंज करने में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम आते हैं। ये मेरे वो शो स्टॉपर्स हैं जो मुझे रोकते हैं उस नेगेटिविटी में गिरने में। सही। ठीक है, तो वो लोग जो इसमें गिरते जाते हैं ना, मैं उनको सिंपल एक बात कहता हूँ, ठीक है, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी, और हम सब चंगेज़ हैं अपने अंदर। बिल्कुल।